प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में पहला अध्याय आधुनिक काल में विश्व के अंतर्गत आज आधुनिक समय की संकल्पना तथा आधुनिक युग का अवतरण के बारे में जानेंगे। देखिए, आधुनिक समय की संकल्पना भारतीय इतिहास के विकास को 3 कालों में बांटा गया है। काल माने होता है समय। भारतीय इतिहास के विकास को कितने कालों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इतिहास में मध्य युग को आस्था का युग तथा आधुनिक युग को तर्क का युग कहा जाता है। मध्य युग को कहा गया आस्था का युग और वर्तमान युग को तर्क का युग कहा जाता है। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के साथ हुआ। इसके विपरीत भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत की पराधीनता के पश्चात 18वीं शताब्दी में हुआ। आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि इस युग में धर्मनिरपेक्षता तथा विवेक को उच्च स्थान दिया गया है। यदि 17वीं शताब्दी के मनुष्य को आधुनिक विश्व पुनः देखने को मिल जाए तो निश्चित रूप से वह इस बदले हुए संसार को देखकर आश्चर्यचकित हो उठेगा। वह नगरों में बने हुए बहुमंजिले भवन, विशालकाय बांध, कारखानों तथा फ्लाईओवरों को देखकर अनायास कह उठेगा, अनायास माने अचानक कह उठेगा कि निश्चित ही मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूं। गांव के भूदृश्य, खेत खलिहान से लेकर परिवहन तथा दूर संचार को देखकर उसके नेत्र खुले के खुले रह सकते हैं। आधुनिक विश्व के अनुरूप भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं राजनीति में भी अत्यधिक फेरबदल हो गया है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक विश्व के तेजी से बदलते परिवेश के साथ साथ हमारा देश भी बहुआयामी आधुनिक भारत बनकर उभरा है। भारत की सामाजिक चेतना ने नई करवट बदली है। भारतवासियों ने एकजुट होकर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका और प्रगति की राह से गुजरते हुए देश के सर्वांगीण विकास के स्वर्णिम द्वार खोल दिए हैं। भारतीय जनमानस के इस जागृति काल ने ही भारत को आधुनिक भारत का सतरंगा स्वरूप प्रदान किया है। ब्रिटिश परतंत्रता से मुक्ति पाकर भारत ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता के नव प्रभात के दर्शन किए। वर्तमान में भारत उद्योग, परिवहन, संचार, वाणिज्य, परमाणु शक्ति एवं अंतरिक्ष विज्ञान के रूप में यूरोपीय देशों के समकक्ष बनकर प्रकट हुआ है। वह दिन दूर नहीं है जब भारत की गणना एक विकसित राष्ट्र के रूप में की जाने लगेगी। आगे देखिए, आधुनिक युग का अवतरण, नवजागरण। मध्य युग के अंतिम काल में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में समूचे यूरोप में फैल गया। यूरोप में प्राचीन सिद्धांतों और प्रथाओं के स्थान पर जो वैज्ञानिक ढंग से स्वतंत्र चिंतन का उदय हुआ, उसे नवजागरण कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम आविष्कारों ने
नव जागरण को प्रसारण के लिए पंख प्रदान कर दिए। नव जागरण के आलोक में यूरोप के लोगों ने वहां के निरंकुश शासकों, कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासी एवं सड़ी गली मान्यताओं के विरोध में क्रांति के स्वरों को मुखरित कर दिया। साहसी नाविकों की भौगोलिक खोज यात्राओं ने विविध संस्कृतियों का आमेलन करके नव जागरण को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यानी साहसी नाविकों ने क्या किया, भौगोलिक खोज की, जिससे अनेक संस्कृति आपस में मिल गई। इस प्रकार यूरोपीय जनमानस के जीवन एवं दृष्टिकोण में जिस चेतना का उदय हुआ उसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो पढ़ाया गया है उसे अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।